कुत्सित प्रयास यहाँ पर उत्तराखंड में करने वाले हैं, ये मेरा दावा है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए रीना जी, पूरी डिबेट में जो बात निकल कर आई है उसे जनता को समझना चाहिए। नफरत की राजनीति इस हद तक बढ़ चुकी थी इन 5 सालों में कि उसका असर भाजपा के अपने संगठन में भी बहुत पड़ा। ये उसी का परिणाम था कि जो भाजपा सुशासन की बात करती थी, जो भाजपा सबसे विश्व का सबसे बड़ा संगठन था, जिस भाजपा को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था, जिस भाजपा से जनता ने ये उम्मीद करी थी कि उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, विकास गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाएगा, उसी भाजपा ने 5 साल झूठ, फरेब, धोखा और एक पार्टी को पी कर जो है उसको बदनाम करना, परिणाम आपके सामने है। 5 साल में जब आप कोई विजन जनता के बीच में नहीं रख पाते तो उसका परिणाम क्या होता है? 3 मुख्यमंत्री, उसके बाद जब टिकट बंटवारा होता है और आप अति आत्मविश्वासी हो जाएं, चैनलों में बैठ बैठ कर आप 60 पार अब की बार ऐसे नारे देने लगे, तो उसका परिणाम होता है कि इन्होंने फिर कांग्रेस छोड़, अन्यों को छोड़, ये आपस में लड़ पड़े, इसका टिकट काट, उसका टिकट काट, त्रिवेंद्र का टिकट, त्रिवेंद्र के समर्थकों के टिकट कटे तो तीरथ के समर्थकों के भी। बात क्या गई, अभी ये चीजें बाहर नहीं निकली हैं, मगर आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि त्रिवेंद्र जी ने भी कहा था कि अब की बार मुख्यमंत्री जो है मदन कौशिक बनेंगे। ये एक संदेश था कि झगड़ा पहाड़ और प्लेन्स का खड़ा करने की पूरी कोशिश की गई। पहाड़ के नेताओं का भाजपा ने अपमान शुरू किया और उसकी धीरे धीरे बानगी दिखी। रितु खंडूड़ी का टिकट कटना, ब्राह्मणों को नाराज करना और उसको वहां टिकट दे देना जहां उसके पिता को बुरी कदर हराया गया। ऐसे में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक तराजू वाली पार्टी बन के रह गई है और ये चाहती है कि पहाड़ के बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया जाए। त्रिवेंद्र एक बड़ा नाम थे, उन्हें साइड किया, तीरथ को साइड किया, पूरे गढ़वाल से एक मैसेज गया कि इन्होंने पहाड़ के विरोधी मानसिकता की पार्टी बन चुकी है भाजपा। अब इनको संभालने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने आनन फानन में एक युवा खटीमा खड़ा कर दिया, उसका भी कैरियर चौपट कर दिया। अब बचे कहां है नेता? यदि कहीं गलती से इनको बहुमत मिल गया तो आप देख लीजिए मैदान का मुख्यमंत्री होगा। और उसके बाद अभी तो जमीन बिकी, रोजगार छीने, संसाधन छीने, उसके बाद घर से निकाल कर ये लोग आने वाले समय में पहाड़ के लोगों को मारना शुरू कर देंगे। शुरुआत आपने देख ली, रुद्रप्रयाग में मारा और पुलिस ने 3 दिन में कह दिया कि इसको खुद ही जो है मोहित डिमरी ने अपना झगड़ा कर दिया। ये बताता है कि अब आने वाले समय में हम जिस राजनीति की क्षतिज पर चढ़ रहे हैं, यह उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह उसी का परिणाम है कि चले थे, पड़ गए उल्टे, और अब आप इनके गले पड़ गई तो अब पकड़ने लगे त्रिवेंद्र जी के पैर। मगर जनता इस बात को समझ रही है कि पहाड़ के नेताओं को जैसे भाजपा ने धीरे धीरे उत्सुक सा लगाया, वो चाहे खंडूड़ी जी हो, वो चाहे जोशी लाखीराम जोशी हो, चाहे मोहन सिंह गांववासी हो, चाहे मनोहरकांत ध्यानी हो, चाहे वो प्रकाश सुमन ध्यानी हो, जितने भी भाजपा के बड़े नेता पहाड़वादी थे, राज्य आंदोलन से निकले हुए थे, सबका सुक्सा भाजपा ने लगाया। और ये तराजू वाली पार्टी जब से बनी, पहाड़ नाराज हो गया। अब ये हालात खराब हैं तो अब लगे पैर पकड़ने। जनता समझ रही है 10 के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की राजनीति कर रही थी, मेरा यह विश्वास है उत्तराखंड में भाजपा का एक समय पे नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह जाएगी, ये मेरा विश्वास है। शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र सेठी जी, क्या वाकई ये बीजेपी का डर है? बीजेपी का डर क्या रीना, आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर, तो हम उस मुद्दे पर आते हैं और वो उनको लेकर जो डर है, ऐसा नहीं है कि ये नासमझ हैं ये लोग, इनके पदाधिकारी या इनके पूर्व मुख्यमंत्री या विधायक इनके जो उनके घर की ये चाकरी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण तो जरूर है कुछ ना कुछ। और लेकिन मुझे जो लगता है, वो कहावत संदीप जी आपको भी पता होगी कि हम जो अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं, वो निबंध हमें हमारे बच्चे पढ़ के सुनाते हैं आगे, हमारी जो करनी है। तो शायद संजय गुप्ता और चीमा स्वरूपी बच्चे वो पढ़ के सुना रहे हैं। तो ये व्यवहार तो दिखता है सामने। और शांति प्रसाद जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल इनसे 101% इनको सहमत हूं इस बात से। इस प्रदेश की मिट्टी के लिए क्यों कोई विधायक नहीं अपनी जान दे देता? क्यों यहाँ की मिट्टी के लिए कोई नहीं भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे क्यों नहीं बैठता कि इसको बचा लो?
उनकी संपत्तियों की जांच कीजिए तो आप स्वयं उनके विरोधी हो जाएंगे। अभी सचिन जी ने कहा ईमानदार, मैं सहमत हूं। वो एक बात कहना भूल गए, ईमानदार के साथ साथ वो कड़क और हट्ठी मुख्यमंत्री थे। उनमें 10 में से 8 खूबियां थी, 2 खामियां शायद उनको मुख्यमंत्री पद से हटा गई।